हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी से, जिसमें है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में है। अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट जो a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। मीन्स यदि बेस सेम है, इनको बेस कहते हैं। ये एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, जैसे m यहाँ पर पावर है, बेस है a, तो इन दोनों में बेस सेम है a और बीच में मल्टीप्लाई है। तो बेस यदि सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाते हैं। बेस वही रहेगा, पावर का ऐड हो जाएगा। उसी तरह से यदि बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, सो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। पावर की पावर है a की पावर m और होल पावर n है, तो बेस वही रहकर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यदि पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई होकर पावर वही रहेगी। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर तो वही रहेगी, बेस डिवाइड हो जाएंगे। ए और बी बेस थे, ए और डी डिवाइड हो गए। किसी की भी पावर 0 है इक्वल टू 1 होता है। नॉन जीरो नंबर की पावर यदि 0 है तो वो इक्वल टू 1 रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और ये लास्ट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हीं के बेसिस पर अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पर 64 बेस है, 64 के फैक्टर्स कर लेंगे इस तरह से 2 से, इस तरह से हम देखें तो फैक्टर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। मीन्स 64 को लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 रेज टू पावर 6। तो यहाँ पर हम 64 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 6 और ये 1/2 होल पावर है। अब यहाँ पर हमने जैसे किया था कि a रेज टू पावर m की पावर n हो तो a रेज टू पावर m इंटू n होता है। मीन्स पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर इसी तरह हो रहा है, पावर की पावर है तो 6 इंटू 1/2 हो जाएगा। सो कैंसिल होकर 2 रेज टू पावर 3 बन गया, और 2 रेज टू पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8। सो 8 आंसर आ जाएगा। मीन्स 64 पावर 1/2 इज इक्वल टू 8, ये आंसर। हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 32 की पावर 1/5। तो जैसे हमने 64 के किए थे, इसी प्रकार 32 के भी फैक्टर कर लेते हैं। वन 2 3 4 5। सो 32 को लिखेंगे हम 2 पावर 5। यहाँ पर चेंज करेंगे, 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे, ब्रैकेट डालकर 1/5। तो सेम प्रॉपर्टी a पावर m पावर n को a पावर m इंटू n लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 पावर 5 इंटू 1/5, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 2 पावर 1 को 2 ही लिखेंगे। सो दिस इज आवर आंसर। मीन्स 32 की पावर 1/5 2 के इक्वल है। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। यहाँ पर ये फिनिश हो गया। 120 की पावर 1/3। 125 के फैक्टर्स
फिर 5 से। सो 125 को लिखेंगे 1 2 3 5 की पावर 3। तो इस 125 को लिखेंगे हम 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3। प्रॉपर्टी दोबारा वही अप्लाई होगा, a पावर m की पावर n, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, पावर का पावर है। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल होकर 5। देयरफॉर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उसकी वैल्यू आ गई है 5। सो आंसर इज 5। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 3 पार्ट्स। सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 9 पावर 3/2। तो बेस 9 के फैक्टर कर लेने हैं। तो इस तरह से 9 के फैक्टर हुए 3 की पावर 2 1 2। इस 9 को हम चेंज करेंगे 3 की पावर 2 में। 9 को लिखा 3 पावर 2 और होल पावर ये 3/2 ऑलरेडी है। अब प्रॉपर्टी हुई a की पावर m, ये a समझेंगे, ये m और ये n। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर 3 की पावर्स बन जाएगा, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो 3 की पावर 3 बन गया। अब इस 3 की पावर 3 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे। तो उससे 3 3 जा 9, 3 जा 27। इट मीन्स 9 की पावर जो 3/2 था उसका आंसर आ गया है 27। तो इस तरह से 27 आंसर है। सेकंड पार्ट देखें तो सभी एक जैसे से क्वेश्चन हैं। 32 का यहाँ पर हमें जो बेस है उसको ब्रेक करना होगा फैक्टर्स में। तो इस तरह 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे 32 को 2 की पावर 5। सो इस 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे और होल पावर में है 2/5। प्रॉपर्टी बार बार वही यूज हो रही है कि पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 2/5 मीन्स 2 की पावर 2, जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर 4 आ जाएगा। देयरफॉर 32 की पावर 2/5 आंसर इज 4। सो 4 इज द आंसर। देखते हैं थर्ड पार्ट। 16 पावर 3/4। बेस 16 को ब्रेक करेंगे। सिक्सटीन बन रहा है 1 2 3 4। 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। सो इस 16 को 2 की पावर 4, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर बचा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 8। देयरफॉर 16 पावर 3/4 इज 8 आंसर। अब रहता है फोर्थ पार्ट में 125 की पावर -1/3। सो 125 के फैक्टर्स 5 से फिर 5 से। सो 125 को हम लिखेंगे 125 5 रेज टू पावर 3। सो 125 को 5 की 3 और होल पावर -1/3।
तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी जो अभी तक हम लगाते हैं वही पावर की पावर है। सो पावर्स यहाँ पर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई, कैंसिल होकर 5 की पावर -1। अब दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, a⁻m को लिख सकते हैं 1/a की पावर m। मतलब जब भी पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएंगी साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया यहाँ पर। तो इस तरह 5 की पावर -1 है, उसको लिख सकते हैं 1/5। यहाँ पर 5 की पावर 1 है जिसको हम मेंशन नहीं करते यहाँ पर। अंडरस्टूड है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, जो नेगेटिव पावर थी वो नीचे आकर प्लस हो गई। सो 1/5 आंसर है 125 की पावर -1/3 का, ये आंसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी फोर्थ पार्ट थे ये। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखें, 2 की पावर है 2/3, डॉट मीन्स इनटू 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पर बेस दोनों सेम है। सो प्रॉपर्टी a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n a⁻m+n। यहाँ पर समझने वाली बात ये डॉट मल्टीप्लाई के लिए, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, दी मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यूज होगी, 2 की पावर हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी 2/3 + 1/5। इन दोनों पावर्स का अलग से एलसीएम ले लेंगे हम, 2/3 + 1/5 के लिए 15 एलसीएम, 3 से डिवाइड करेंगे पहले, 5 × 2 10, फिर 5 से डिवाइड किया 3 × 1, तो इस तरह से 13/15। सो 2 पावर ये पूरी वैल्यू आ गई है 13/15। आंसर है ये 2⁻13/15। सेकंड पार्ट में देखते हैं 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि पावर नीचे से ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाती है तो भी साइन। तो यहाँ नीचे जो पावर 3 है वो ऊपर आकर बन जाएगी 3 की पावर -3, होल पावर 7 ही रहेगी। अब यहाँ पर a⁻m की पावर n पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो 3 पावर -3 × 7 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 3 पावर -21। देयरफॉर जो क्वेश्चन था 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, उसका आंसर आ जाएगा 3⁻21। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m-n। बेस इक्वल हो, डिवाइड में हो तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी बेस दोनों के 11 है, तो यहाँ पर 11 की पावर m-n। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, अलग से कर देंगे 1/2 - 1/4। एलसीएम 4 लेकर 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 1 2, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 × 1। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके आ गया 1/4। सो 11 की पावर और इस सिंप्लीफाई का आंसर आया था 1/4। सो ये आंसर है 11 की पावर 1/4। अब थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में 7 की पावर 1/2 इंटू, ये डॉट इंटू के लिए है, 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पर बेस तो डिफरेंट है, पावर्स 1/2 1/2 दोनों सेम है। तो यहाँ पर a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a इंटू b की पावर m। ये प्रॉपर्टी लगेगी कि बेस डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर वही रहेगी। तो यहाँ पर जो बेस है 7 और 8 वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर एज इट इज रहेगी।
यानी कि 7 इंटू 8 56 की पावर 1/2। तो इस तरह से 7 की पावर 1/2, 8 की 1/2 का आंसर आ गया 56 की पावर 1/2। सो ये आंसर है हमारा। तो इस तरह ये थी एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज। इसमें थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।